society and the economy. India's experience provides an effective digitalization strategy for public authorities, including central banks. I would also like to touch upon certain key issues underpinning artificial intelligence systems and the use of digital public infrastructure in addressing the issues in cross-border payments. Let me first focus on the meaning and the overall positive impact of digital public infrastructure. Digital public infrastructure broadly refers to basic technology systems created mainly in the public sector that are openly available to users and also to other developers. DPIs, that is digital public infrastructures, are scalable and thus can support systems that operate on a population-wide scale. They are interoperable and therefore spur innovation by being accessible to innovators. They are also cost efficient by virtue of their economies of scale. These three advantages of scalability, interoperability, and cost efficiency hold the potential to accelerate financial inclusion and transform the lives of people by overcoming traditional barriers like physical distance, documentation, and transaction costs. It can be said that DPI has enabled India to achieve, in less than a decade, levels of financial inclusion that would have otherwise taken several decades or even more. DPI spurs market innovation by reducing transaction costs, democratizing access, maintaining competition through interoperability, and attracting private capital. DPI, that is digital public infrastructure, offers a path to effectively manage critical national infrastructure also. In times of crisis, as during the COVID-19 pandemic, India and a few other countries were able to leverage digital infrastructure for vaccination programs and targeted transfer payments. भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई जल्द ही यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस यानी कि यूएलआई लाने जा रहा है। इसका पायलट प्रोजेक्ट पहले से ही चल रहा है, जल्द ही इसे जनता के उपयोग के लिए लाया जाएगा। यूएलआई के जरिए देश में कर्ज लेना आसान हो सकेगा और लोग अपने फोन पर ही यह सुविधा पा सकेंगे। यूएलआई को जल्द ही लाने का ऐलान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में ये ऐलान किया कि रिजर्व बैंक जल्द ही यूपीआई की तरह ही यूएलआई लेकर आएगा। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष बिना किसी झंझट के कर्ज देने वाले इंटरफेस को लेकर पायलट प्रोजेक्ट चालू किया गया था। अब इसका नाम मैं यूएलआई रख रहा हूं। वहीं आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि पायलट प्रोजेक्ट से मिले अनुभव के आधार पर यूएलआई को जल्द ही पूरे देश में लॉन्च किया जाएगा। जिस तरह यूपीआई ने पेमेंट इकोसिस्टम को बदला है, उसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि यूएलआई भारत में लोन क्षेत्र को बदलने में भी ऐसी ही भूमिका निभाएगा। यूएलआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। ये आरबीआई का एक प्रोजेक्ट है। वहीं यूएलआई को देश में कर्ज देना आसान करने के लिए लाया जा रहा है। यूएलआई के जरिए सभी बैंकों और बाकी हितधारकों को एक साथ लाकर आरबीआई का एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रहा है जहां पर तुरंत कर्ज मिल सकेगा। यह यूपीआई की तर्ज पर ही काम करेगा। जिस तरह यूपीआई ने देश में भुगतान सिस्टम को बदल दिया है, तो वैसे ही आरबीआई देश में कर्ज क्षेत्र को यूएलआई के जरिए बदलना चाहता है। यूएलआई आने के बाद कोई भी व्यक्ति आसानी से मात्र कुछ ही समय के भीतर कर्ज ले सकेगा और आसानी से उसका भुगतान भी कर सकेगा। इसके लिए उसे बैंकों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरबीआई ने अभी यूएलआई को लेकर पूरी कार्य योजना नहीं बताई है। हालांकि माना यह जा रहा है कि इसे स्मार्टफोन ऐप के जरिए लॉन्च किया जाएगा। यूएलआई आने के बाद लोगों को क्रेडिट कार्ड या फिर अन्य लोन ऐप से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। अभी तक इन लोन ऐप के विषय में हजारों शिकायतें भी आ चुकी हैं। आरबीआई का ये कहना है कि यूएलआई में लोन लोगों के आधार, पैन और उनकी लेन देन के तरीकों के आधार पर निर्धारित होगा और इसमें हर यूजर का पुराने कर्ज और उनके क्रेडिट स्कोर का डाटा भी यहां पर मौजूद होगा। जब कोई व्यक्ति यूएलआई के जरिए कर्ज की मांग करेगा तो इन्हीं मानकों के आधार पर उसको कर्ज
देने का फैसला किया जाएगा। अभी इन्हीं डाटा को एक साथ यूज करके एक प्लेटफॉर्म तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है और ये डाटा अलग अलग एजेंसी के पास होने के कारण इन्हें साथ में करने में समस्या आ रही है। यूएलआई से सबसे बड़ा फायदा छोटा कर्जा लेने वालों को होगा। अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए छोटे कर्जे लेने वाले लोग सीधे तौर पर अब बैंकों से कर्ज ले पाएंगे और अभी इनके कर्ज की राशि छोटे होने के कारण बैंक अभी अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसके अलावा कागजी प्रक्रिया में समय लगने के कारण यह लोग कई बार स्थानीय महाजनों या फिर अनाधिकृत रसूखदारों से पैसा ले लेते हैं। इसके बदले उन्हें मोटा ब्याज चुकाना भी पड़ता है। यूएलआई आने के बाद ये कागजों के बोझ से मुक्ति पा सकेंगे और कर्ज भी जल्दी मिल सकेगा। यूएलआई के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की तर्ज पर ही लाया जा रहा है। यूपीआई वर्तमान में भारत में भुगतान का सबसे लोकप्रिय माध्यम है। इससे 2016 में आरबीआई लेकर आया था और इसके जरिए कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक फोन के जरिए पैसे भेज सकता है। यूपीआई में 2016 के बाद से अब तक कई फीचर भी जोड़े जा चुके हैं। वर्तमान में भारत में लगभग 35 करोड़ लोग यूपीआई उपयोग करते हैं। यूपीआई का प्रसार भारत के बाहर भी हो चुका है। बता देते हैं कि यूएलआई को भी इसी तर्ज पर आगे बढ़ाने की तैयारी आरबीआई कर रहा है, जिसे जल्द से जल्द भारत में लाया जाएगा और लोग आसानी से कर्जा ले सकेंगे, जिसके बाद लोग कर्ज में डूबने के डर से अपने आप को भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। आप जानते हैं कि जब लोग कर्ज लेते हैं तो कर्ज डूबने के डर से कई बार लोग ऐसी हरकतें कर देते हैं जिससे उन्हें नुकसान भी होता है, लेकिन यूएलआई आने के बाद से लोगों को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।